हमारे बिहार राज्य में भी होता है। एक साथ दो दो राज्य शर्मसार होता है, परंतु केंद्र सरकार मुंह पर पट्टी बांधे हुए चुप है। कलयुग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो ईश्वर बचाने आए थे श्री कृष्ण, परंतु आज हमारा चीरहरण हो रहा है और हमारे देश का राजा है वही चुप्पी साधे हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? कब तक महिलाओं के इज्जत पे, हमारे आबरू पे राजनीति किया जाएगा? ऐसे घटना को अंजाम देने वाले को एसपीटी डायल के माध्यम से फांसी की सजा इमीडिएटली नहीं दी जाएगी तो हमारे समाज में ये रेप और ऐसी मानसिक झड़प रुकने वाली नहीं है। ये लोग सब दरिंदे हैं, हमारी इज्जत पे ये लोग रोटियां सेकेंगे, अपने राजनीतिक रोटियां। इलेक्शन नहीं रहता तो ये भी मामला सामने नहीं आता। कह रहे हैं मणिपुर में हुआ, उसके बाद हमारे बिहार में हुआ। गई तो हमारी देश की बेटी ना, ये कब तक होगा? आखिर हमारे देश की बेटी को बलि चढ़ाते हैं और लोग राजनीतिक पापड़ सेकते हैं। ठोस से ठोस कदम नहीं, पहले तो फांसी मिलनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं, अविलंब, देर ना हो, जितनी जल्दी फांसी मिलेगी उतना जल्दी ये रुकेगा, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है। और अगर मोदी जी बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े पर्यटक बना रहे हैं और हमारे देश की चरित्र और हमारी देश की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आपका मंदिर और तीर्थ यात्रा बनाने का क्या फायदा होगा? इस तरह का पॉलिटिक्स करना सर छोड़ दीजिए और सबसे पहले माँ बेटियों को सुरक्षित करिए। मणिपुर की जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसमें अब देश की कोने कोने से तमाम महिलाएं जो है वो विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं और सड़कों पर उतर गई हैं। हमारे साथ अब भी हम देख ले रहे हैं कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि महिला विकास मंच की तरफ से हैं और ये लोग काले कपड़े में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसके खिलाफ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथों में कैंडल है, कैंडल मार्च ये लोग निकालने वाले हैं लेकर के। और ये तमाम महिलाएं काले वस्त्र में, क्योंकि काला विरोध का प्रतीक होता है, इसीलिए काले वस्त्र पहन करके और आज ये कैंडल पकड़ के हाथ में कैंडल मार्च करने वाली हैं। और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के महिलाओं के लिए न्याय की मांग करने वाली हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं सामने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं जो काले वस्त्र पहनी हुई हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं सरकार से मणिपुर को लेकर के। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट सीमा सिंह है। मैं जिला रोहतास की जिला अध्यक्ष महिला विकास मंच की हूँ। और क्या हमसे जानना चाहती हैं? हाँ, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जी हाँ, लगातार आप देख सकती हैं कि हमारा जितना महिला विकास मंच का परिवार है सभी ब्लैक वस्त्र में है और सभी के मुंह पर मास्क है। हम लोग शर्मसार हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हमारे केंद्र में भी होती है और हमारे बिहार राज्य में भी होता है। एक साथ दो दो राज्य शर्मसार होता है, परंतु केंद्र सरकार मुंह पर पट्टी बांधे हुए चुप है और बोलती है, बयान आता है कि ऐसी घटनाएं समाज में घटती है। आपकी शासन में जब ऐसी घटना घटती है, जब ये आपको पता होगा कलयुग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो ईश्वर बचाने आए थे श्री कृष्ण, परंतु आज हमारा चीरहरण हो रहा है और हमारे देश का राजा है वही चुप्पी साधे हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? कब तक महिलाओं के इज्जत पे, हमारे आबरू पे राजनीति किया जाएगा? मैं जानना चाहूंगी। और हिंसा का शिकार महिलाओं को किया जाता है। पहले कहा जाता था छोटी कपड़ा पहनती है। 7 साल की अनन्या ने कितना छोटा कपड़ा पहना था। दामिनी हत्याकांड में दामिनी ने कैसा कपड़ा पहना था। यही नहीं, मणिपुर की वो 2 बेटियों ने कैसा कपड़ा पहना था कि उनके साथ ऐसे हिंसक झड़प होती है। आज जरूरत है मानसिकता को बदलने की। जब तक हमारे समाज में रेपिस्ट को, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले को एसपीटी डायल के माध्यम से फांसी की सजा इमीडिएटली नहीं दी जाएगी तो हमारे समाज में ये रेप और ऐसी मानसिक झड़प रुकने वाली नहीं है। महिलाओं के इज्जत के साथ आए दिन खिलवाड़ होते रहेगा और सरकार बस विधवा विलाप करते रहेगी कि ऐसी घटनाएं हो जाती है। मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी बेटी के साथ, आप राज्य के ऊंचे तबके पे बैठे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? आप महिलाओं के साथ आखिर ऐसा घटना क्यों होगा और कब तक होगा? ये केंद्र सरकार से आप लोग का हिस्सा है। आप लोग पूछिए कि आखिर ये कब तक ऐसा घटना होगा? क्या लगता है महिलाओं को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, हिंसा का शिकार महिलाएं क्यों? ये कुछ नहीं है, 2024 का चुनाव है। कहीं पर रेप केस कराया जाएगा, कहीं पे बम ब्लास्ट कराया जाएगा और कहीं पे गोलीबारी कराई जाएगी और अपनी राजनीतिक कैरियर बनाया
जाएगा। बस ये राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए महिलाओं के इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, महिलाओं के अस्तित्व को लूटा जा रहा है। संख्या में तमाम देश की महिलाएं विरोध कर रही हैं, बावजूद इसके भी मणिपुर का हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसी 100 वीडियोस होंगी। अभी जगह है ये लोग, अभी 2 महीने बाद मणिपुर के मैटर पे 2 महीने बाद इनकी आंख खुलती है। ये लोग सब दरिंदे हैं, हमारी इज्जत पे ये लोग रोटियां सेकेंगे, अपने राजनीतिक रोटियां। इलेक्शन नहीं रहता तो ये भी मामला सामने नहीं आता, दब जाता। ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? पूछिए ना प्रधानमंत्री से जाके, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और अगर बात करें मणिपुर के अलावा बिहार में भी कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई। बेगूसराय में भी एक महिला को नग्न करके उसका वीडियो बनाया नीतीश गया। चाचा से जाके पूछिए ना, बेटी मर रही है, कट रही है। महिला आयोग 5 साल बाद गठन किए हैं कल, काहे नहीं तुरंत महिला आयोग आज गई बेगूसराय, क्यों नहीं गई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर जाना चाहिए सबको, प्रधानमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बिहार के उन जिलों अपना बिहार देख लेना, मणिपुर भेजेंगे हम लोग को। अपना बिहार संभल नहीं रहा है महिलाओं से, मणिपुर देखेंगे। और हिंसा का शिकार कब तक महिलाओं को बनाया जाएगा? जैसे मणिपुर हिंसा में महिलाओं को एक तरह से शिकार बनाया गया वार करने के लिए। जब तक ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ लोग रहेंगे तब तक ये सब होता रहे। मैम, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, लगातार देश की महिलाएं आवाज उठा रही है, उसके बावजूद भी आज देख लीजिए कल बिहार में भी ऐसी घटना देखने को मिली। 8 साल की बच्ची के साथ मेहंदी लगाने। हम वही तो कह रहे हैं, मणिपुर में हुआ, उसके बाद हमारे बिहार में हुआ। गई तो हमारी देश की बेटी ना, ये कब तक होगा? आखिर हमारे देश की बेटी को बलि चढ़ाते हैं और लोग राजनीतिक पापड़ सेकते हैं। ये हम लोग अब नहीं होने देंगे। ये हमारी बेटियों को लोग मारते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम महिला विकास मंच इसका विरोध करते हैं। एक हत्यारे की सजा हम सड़क पे पूरे बीच जनता के बीच मांगते हैं। एक को फांसी मिली कि देखिए ये कैसे रुकता है। लोग राजनीतिकरण करते हैं। अगर मणिपुर में मारा जाता है तो कांग्रेस बोलता है, यहाँ मारा जाएगा तो बीजेपी मिलता। मरी तो बेटी, कब तक बेटियां मरेगी और लोग राजनीतिकरण करेंगे? क्या लगता है कि माइंड सेट करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो लोग हैं उनके ठोस से ठोस कदम नहीं, पहले तो फांसी मिलनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं, अविलंब, देर ना हो, जितनी जल्दी फांसी मिलेगी उतना जल्दी ये रुकेगा, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है। महिलाओं को लेकर के हमेशा राजनीति इन्वॉल्व किया जाता है कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। महिला रूप में हो, बेटी बच्ची के रूप में हो, बेटी बूढ़ी हो, मरती बेटियां ही हैं और लोग राजनीति करते हैं। ये बंद होना चाहिए। सरकारें कहती है हम सारी स्कीमें महिलाओं के लिए लेके आते हैं, बेटियों के लिए लेके आते हैं। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। वो असुरक्षित हैं हम इस देश में। यदि हम लोग चुप रह जाएंगे तो कल मणिपुर में यह घटना घटी है, परसों पटना में घटेगी, फिर दिल्ली में घटेगी, मुंबई में। अरे दिल्ली में तो आज से कुछ समय पहले ही घटी थी कि एक बेटी को बीच चौराहे पर 5 अपराधियों ने बलात्कार भी किया और साथ में इतने दुष्कर्म से हत्या किया कि वो भी एक दर्दनाक घटना थी। लेकिन सारे चीजों को सिर्फ क्या सरकार कर रहे हैं, हम इस चीज के लिए हम परेशान है कि सर जब इतनी कलयुग में घटनाएं घटित हो रही है तो कम से कम कलयुग में आपको कठोर संविधान में कठोर सजा को भी आपको बनाना होगा कि जो बीच चौराहे पर बेटियों को नग्न करेगा उसको बीच चौराहे पर ही उसकी भी हत्या की जाएगी। बिहार के बेगूसराय में भी ऐसी घटना कल सामने आई जहाँ पे एक छोटी बच्ची को बलात्कार करके उसको दफना दिया गया। 9 फीट नीचे उसको दफना दिया गया। यही तो सरकार का कहाँ नजर है, कहाँ कान है, कहाँ ध्यान है कि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारे देश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन घरेलू हिंसा, आए दिन दहेज को लेके बेटियों को मार देना, आए दिन अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए बेटियों को बीच चौराहे पर नग्न करके दौड़ा देना। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? हम लोगों के पास आवाज आ रही है क्या? सरकार के पास आवाज नहीं जा रही है। और अगर मोदी जी बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े पर्यटक बना रहे हैं और हमारे देश की चरित्र और हमारी देश की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आपका मंदिर और तीर्थ यात्रा बनाने का क्या फायदा होगा? इस तरह का पॉलिटिक्स करना सर छोड़ दीजिए और सबसे पहले माँ बेटियों को सुरक्षित करिए। लगातार कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है और सरकार आश्वासन देती है कि वो कार्रवाई करेगी, लेकिन बलात्कारियों के ऊपर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जेल में उठा के डाल दिया जाता है। देखिए मणिपुर का घटना एक ऐसा है कि जिसको वीडियो में देखा जा सकता है कि कितने चेहरे हैं जो उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं।
ऐसे में अगर उसने चौराहे पर बेटी को नग्न करके दौड़ाया है तो सरकार कम से कम प्रशासन को इतना तो इजाज़त दे दे कि जो भी अपराधी इस तरह से दिखते हुए बेटी को नग्न करते हुए पाया जाएगा उसको बीच चौराहे पर ही गोली मार के उस कहानी को खत्म करो। क्योंकि दुशासन अगर द्रौपदी के वस्त्र को छू दिया था तो महाभारत की रचना हुई थी। क्या 2 बेटियां नग्न दौड़ गई उसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनेगा? क्या उन अपराधियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ये हम लोग का बहुत बड़ा दर्द है। और देश की बेटियों में, तमाम अब देश की बेटियों में डर है कि कैसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस जो हम लोग का घटना घटा है मणिपुर में, अगर इस चीज़ को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में हमारी एक भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए महिला विकास मंच की पटना की टीम आज कारगिल चौराहे पर आकर सरकार से निवेदन करते हैं, सर आप अपने सिस्टम को दिखाइए कि जो आप लोग को कहा जाता है कि आप कलयुग के राम बन के आए हैं और अपने सनातन अपने देश के सुरक्षा में आप काम करेंगे। तो आज हम महिलाएं आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग जैसी औरतों को जो भी नग्न करे उसे बीच चौराहे पर कम से कम प्रशासन को आदेश दे कि जो साबित हो जाए उसे बीच चौराहे पर ही जो नग्न करे बीच चौराहे पर उसे सजा देने का प्रावधान बनाए। तो अक्सर हिंसा का शिकार बेटियां ही क्यों बनती है? अक्सर राजनीति का शिकार बेटियां ही क्यों बनती है? अक्सर किसी के दरिंदगी का शिकार बेटियां ही क्यों बनती है? हमेशा बेटियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है और हमेशा बेटियों को टारगेट करके उनके साथ ही गलत क्यों किया जाता है? राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो या फिर अपनी जो निजी महत्वाकांक्षा हो उसकी बात करें, उसको लेकर के हो, हमेशा बेटियों को ही शिकार बनाया जाता है। और आज ये बेटियाँ तमाम यहाँ पर जो महिला विकास मंच की बेटियां हैं वो उतर चुकी हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द महिलाओं को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि देश की तमाम महिलाएं मणिपुर का हालत देख करके और बाकी जगहों से जैसी जैसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है उसको देख करके अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी आप प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।